चार्ट लगाने हो तो उसके लिए क्या करना है। सिंपल है, कितना परेशानी वाली बात नहीं है। पहले आप अपने चार्ट की सेटिंग कर लें, जो भी आपको सेट करना है। सेटिंग करने के बाद उसकी टेम्पलेट सेव कर लें। जब आप उसकी टेम्पलेट सेव कर लेंगे, जैसे कभी मैंने इसमें भी एक इंडिकेटर का इजाफा करना है। मैंने यहाँ पे आके एक इंडिकेटर और जो है अप्लाई कर दिया, तो मेरा इंडिकेटर लग गया। ये नीचे जो मैंने लगाया, ये वॉल्यूम रिलेटिव VSA का इंडिकेटर लगा दिया। अब लगाने के बाद मुझे सबसे पहले तो अपनी टेम्पलेट सेव करनी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर टेम्पलेट सेव कर दिया है, VSA MP। तो इसके नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मेरी कंप्लीट सेव हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जस्ट एक नया पेयर ऐड करना है, जैसे ये GBP का। तो मैंने उसके ऊपर आके सबसे पहले तो अपनी टेम्पलेट लोड करनी है 5 नंबर, वही टेम्पलेट जो मैंने अभी आपके सामने सेट की, लोड होगी। फिर एक नया पेयर खोला, कोई सा खोल लिया, मेटल का खोल लिया, और उसके ऊपर आके मैंने अपनी टेम्पलेट को लोड कर देना। जैसे ही लोड करूंगा मेरी टेम्पलेट आ जानी है। ये तो हो गया ना, एक रूटीन में जो एक टेम्पलेट सेव कर ली, किसी भी पेयर पे हम लोड करना चाहें आ जाती है। अगर हमने एक स्क्रीन पे दो, चार, छ या उससे ज्यादा पेयर देखने एक ही टाइम में, गोल्ड को हम देख रहे हैं H4 में, H1 में, M30 में, M15 में, M5 में, हमने वो देखना है, तो 4 पेयर गोल्ड के लग जाएंगे। सेम हम देखना चाहते हैं GBP को, यूरो USD को, कैड को हम H1 में, M30 में, M15 में, M5 में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम अपनी जो है ना सेटिंग बना सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने पेयर आपके सामने लगा दिए। सिंपल, ये जो एक बॉक्स है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक बॉक्स है, ये जो आपके ऊपर ये जितनी है ना, ये सारी सेटिंग है, MT4 की सारी सेटिंग है। इसमें अभी हमने इसको यूज करना है, ये वाली, ठीक है। अब ये क्या है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये आपकी टेम्पलेट सेव करने का है, ये आपके इंडिकेटर लगाने का है, ये चार्ट को आगे पीछे करने का है, ये जूम एंड जूम आउट करने का है, ये कैंडल लाइन या बार चार्ट के साथ कन्वर्ट करने का है, ये आपकी लाइनें कुछ ऊपर ड्राइंग करनी है उसके काम में, ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम कोई सा भी आप यूज करना चाहे, ठीक है। उसके आगे फिर इसके अपने को पेयर चीजें सेट करने की हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता। जब ये आपने 2 4 6 पेयर लगा दिए, ये देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर लगे हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके 10 पेयर एक ही स्क्रीन पे एक ही टाइम में शो हो। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये भैया, ये जो बॉक्स है, ये इसी काम के लिए है। मैंने इस बॉक्स को क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया मेरे पास 10 आ गए, 3 3 6 और 4 10। अभी मजा नहीं आ रहा कि मैं चाहता हूँ एक कम कर दूं, तो मैंने एक कम कर दिया, फिर से क्लिक किया तो इसने एडजस्ट कर दिया, ये 9 हो गए। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने एक और कम कर दिया, ठीक है। अब कितने हो गए, 2 4 6 8 हो गए, 8 हो गए हैं। अच्छा, मैं अभी एक और कम कर देता हूँ, ये मेरे पास 7 हो गए। ये आखिरी में 3 है, बाकी 4। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने एक और कम कर दिया, अब मेरे पास 6 हो गए। 6 हो गए, यानी 3 पेयर एक करेंसी के किसी के भी हैं, टॉप पर हैं। 3 पेयर एक करेंसी के, वो बॉटम साइड में। मैं एक ही टाइम में सबको देख रहा हूँ। सेटिंग अपनी करनी है, अपने हिसाब से करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। जो आपको चीज चाहिए, जो आप बनाना चाहते हैं, जिसकी आपको आ, जरूरत थी, वो आप कर लें। इसके अलावा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी कुछ दोस्तों ने सवाल किया, मैंने एक और कम कर दिया, बल्कि मैंने 2 कम कर दिए। 2 कम करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे पास 4 पेयर आ गए। अब 2 करेंसियों के लगाने हैं, 2 लगा सकता हूँ। टाइम फ्रेम अपने हिसाब से करना है, 3 करने हैं तो एक और मैंने कम कर दिया, ये लें, तो ये मेरे पास 3 हो गए। अब अगर एक और कम कर दो, तो मेरे पास ये 2 रह गए।
ठीक है, इस तरीके से हमने काम करना है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, डेली है, M5 है, और M5 एंड डेली।